Hello, everyone, and welcome to Adda 24/7. Your daily dose of your preparation for any law entrance examination is here. And ये सेशन आपको देता है वोकैबलरी में पूरी की पूरी प्रेपरेशन, क्योंकि आपको पता है वोकैबलरी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके सीयूईटी, पीजी और एमएचसीटी के पेपर में। तो ये आपके लिए मैं वोकैबलरी के कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ। हमने एक सेशन पहले कर चुके हैं, अब ये अगला सेशन जिसमें आपके लिए कुछ वर्ड्स और सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आइए पहले वर्ड की तरफ चलते हैं, और पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है सैटरनाइन। व्हाट इज सैटरनाइन? इट्स एन एडजेक्टिव। द वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी होता है। जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो सैटरनाइन का मतलब होता है ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर, है ना, ग्लूमी। जब बताओ कोई डल से, somebody who's in a very sad mood, थोड़ा दुख में हो, melancholy, somber, melancholic, moody, miserable, तो ऐसे हम उसको, इंसान को बोलते हैं सैटरनाइन। सैटरनाइन क्या होता है? somebody who is gloomy, somebody who has a sad face, somebody जो इस वक्त बहुत ज्यादा दुख में हो, तो उसको हम बोलते हैं सैटरनाइन। So he was a rather saturnine individual who never spoke an unnecessary words. वो जो बड़े गुमसुम से चुपचाप लोग नहीं बैठे रहते, जो कभी बोलते ही नहीं, और वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी होता है। लोग बाग उनको कई बार एरोगेंट भी समझ लेते हैं, लेकिन वो लोग हैं ही ऐसे, वो चुपचाप गुमसुम से बैठे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैटरनाइन। अगला वर्ड आपके सामने आता है अबेयांस। अबेयांस का इज अ नाउन, ठीक है, तो इट्स अ समथिंग है ये। तो अबियांस का मतलब होता है हियाटस। हियाटस मतलब जब कोई आप ब्रेक ले लेते हो ना किसी चीज में, जैसे आप इतने सालों से काम कर रहे थे, फिर आपने एक ब्रेक ले लिया और फिर आप चले गए, तो उसको हम बोलते हैं एबेनाइन, सॉरी, उसको हम बोलते हैं अबेयंस। तो अबेयंस क्या होता है कि जब आप कोई टेम्परेरी सस्पेंशन कर देते हो किसी चीज का, कि चलो अब हम कुछ टाइम के लिए या कुछ सालों के लिए काम नहीं करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड अबेयंस। सो अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। सस्पेंशन, अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, स्टेट ऑफ डोमेंसी, स्टेट ऑफ लेटेंसी, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो उसको बोलते हैं हम अबेयंस। सो द प्रोजेक्ट वाज लेफ्ट इन अबेयंस फॉर द टाइमिंग, तो मतलब उसको थोड़ा खाली छोड़ दिया गया, या फिर उसको रोक दिया गया तो कुछ टाइम के लिए। जैसे कभी अभी ये होता है ना, एक्टर्स थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं, और फिर जब वो वापस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि सो एंड सो एक्टर वाज इन अबेयंस, मतलब उसने थोड़ी देर काम नहीं किया था, उन्होंने ब्रेक ले लिया था, फिर वो उनका कम बैक होता है, तो उस कंडीशन में हम इसको अबेयंस को यूज कर सकते हैं। अगला आता है आपके पास डायफिनस। डायफिनस ये एक आपके सामने एडजेक्टिव वर्ड है। डायफिनस का मतलब क्या होता है? जनरली हम फैब्रिक के लिए इसको यूज करते हैं, समथिंग दैट इज लाइट, वेरी डेलिकेट, हो ना, वेरी ट्रांसलूसेंट सा फैब्रिक होते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट टच वाले जो फैब्रिक होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। somebody who's sheer, fine, ultra fine, delicate, light, lightweight, thin, ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं एज डायफिनस। तो शी वोर अ डायफिनस ड्रेस ऑफ पेल गोल्ड, मतलब उसकी जो ड्रेस थी ना, वो पेल गोल्ड की थी, और बहुत ही डेलिकेट सी, लहराती हुई सी जो थी ना, उसको हम बोलते हैं डायफिनस। तो जनरली ये फैब्रिक के लिए या कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अगला वर्ड देखते हैं, एपिटमी, या एपिटोम जिसको भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, एपिटमी। तो एपिटमी क्या होता है? एपिटमी इज लाइक द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, तो उसको हम बोलते हैं एपिटमी। जैसे मतलब ऐश्वर्या राय इज द एपिटमी ऑफ ग्रेस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मतलब वो मूरत है उसकी ग्रेस की, और कल्चर की, और बहुत एलिगेंट तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करती है। So epitome is a person or thing that is a perfect example of a particular quality or type. So something that is a personification, embodiment, incarnation, paragon, essence. Paragon क्या होता है? Paragon is also a perfect example. तो आप देख रहे हो paragon चप्पल, perfect example of fitting. So उसको हम बोलते हैं epitome. She looked the epitome of elegance and good taste. तो मैंने यहाँ पे she की जगह पे ऐश्वर्या राय बच्चन लगा दिया था, आप भी वो लगा सकते हैं और उससे याद कर सकते हैं। somebody is an epitome of grace and essence, या something who is very elegant, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, that is a perfect example of something. आगे चलते हैं, अगला है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट क्या होता है? कैस्टिगेट इज अ वर्ब,
मतलब ये एक एक्शन है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग है। तो कैस्टिगेट का मतलब होता है जब आप किसी को रिप्रिमांड करते हो या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, बिलीटल, ऊपर नीचे आप किसी को ना बिलिटल करने की कोशिश कर रहे हो या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या किसी को आप कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, है ना? तो रिब्यूक कर रहे हो, आप किसी को एडमॉनिश कर रहे हो, चैस्टाइज, चाइड, अपब्रेड, रिप्रूव, मतलब किसी को डांट देना गंदे तरीके से, दैट्स कॉल्ड कैस्टिगेट। रिप्रिमांड करना, किसी को डांट देना, तो दैट्स कॉल्ड कैस्टिगेट। He was castigated for not setting a good example. He was castigated, तो उसको मतलब reprimand किया गया, उसको बुरा भला बोला गया, उसको rebuke किया गया, so that's called castigate. ठीक है? Next word, apprehension. Now when we say apprehension, apprehension is a noun, क्योंकि वैसे भी ION लगा है तो generally ऐसे word या NESS होता है तो वो noun होते हैं, तो ये भी एक noun है. So anxiety or fear that something bad or unpleasant will happen. Apprehension. बोलते हैं ना, I'm apprehensive about it. I'm having apprehensions. मतलब मुझे ना थोड़ा सा डाउट है यार, मुझे इसके ऊपर जो ना थोड़ा सा संशय है, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा ना डाउटफुल सिचुएशन में हूँ कि ऐसा होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा. That's apprehension. So alarm, worry, uneasiness, unease, nervousness, when you are थोड़ा सा आपको कुछ एक फीलिंग सी आती है यार, ये मेरे को जो है ना इस पे डाउट सा हो रहा है, मुझे जो है ना इस पे पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है. So that's called apprehension. He had been filled with apprehension at having to report his failure. कई बार होता है ना कि आपने अम, अ, किसी चीज का अपना ये फेलियर को बताने में किसी और को, तो आप थोड़े से डाउटफुल होते हो, हिचकिचाते हो कि यार बताऊं नहीं बताऊं, वो कैसे इसका इससे रिलेट करेगा या इससे कैसे वो करेगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं एप्रीहेंशन. ठीक है, चलो अगले देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एप्रोबेशन. सो द नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोबेशन. अप्रोबेशन इज अ नाउन. ठीक है, ये उसमें अगेन IUN से देख रहे हैं तो वो नाउन होगा. अप्रोबेशन होता है जब आपका प्रोबेशन, जैसे बोलते हैं ना कि आपका प्रोबेशन का पीरियड अब आप खत्म हो गया है, तो आपको अप्रूवल मिल गया है. क्या मिल गया है? आपको अप्रूवल मिल गया है. तो अप्रूवल मिल गया है तो उसको बोलते हैं अप्रोबेशन. समथिंग दैट इज प्रेज वर्दी. अप्रूवल मिल गया है आपको. सो एक्सेप्टेंस, एसेंट, एंडोर्समेंट, एनकरेजमेंट, तो उसको हम बोलते हैं एप्रोबेशन. क्या बोलते हैं उसे? एप्रोबेशन. तो एप्रोबेशन इज अ नाउन जिसमें हम बोलते हैं कि व्हेन आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया, आप परमानेंट हो जाते हो ना जॉब में, तो आपको क्या हो गया? आपको उसका अप्रूवल मिल गया है. ठीक है, एक्सेप्टेंस मिल गई है उसकी. सो ही यर्नड फॉर पॉपुलर अप्रोबेशन, मतलब उसकी चाह थी, इच्छा थी कि उसको भी अप्रूवल या एक्सेप्टेंस मिले, कहीं बार ना समाज में या इसमें एक्सेप्टेंस मिल जाए. सो दैट्स कॉल्ड अप्रोबेशन. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टरी. नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टरी? रिफ्रैक्टरी एक एडजेक्टिव है. ठीक है, रिफ्रैक्टरी इज एन एडजेक्टिव. सो somebody who is stubborn, somebody who is unmanageable, जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते या फिर आप उसे क्या बोलते हैं, जिद्दी कहते हैं ना जिसको हम, वो है रिफ्रैक्टरी. सो somebody who is obstinate, mullish, bull-headed, intractable, somebody who is very stubborn in his or her work. So that's called refractory. So the refractory students spend a great deal of time in the detention room. So the refractory students here is a noun. Refractory is telling us the quality of students. Therefore, it is an adjective. Therefore, it is an adjective. मतलब जिद्दी बच्चे, मतलब जिद्दी stubborn बच्चे. नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जो है वो है पाइक. इज इट इज अ नाउन. पाइक इज अ फीलिंग ऑफ इरिटेशन और रिजेंटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्लाइट स्पेशली टू वंस प्राइड. ठीक है, जब आप किसी चीज से जो है ना आप थोड़े आहत हो जाते हो, व्हेन यू आर इरिटेटेड अबाउट समथिंग, यू आर फीलिंग डिसप्लेजर फीलिंग है आपके अंदर, या फिर आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है कि किसी ने आपकी जो ना इज्जत पे बात आ गई, जब वो कहते हैं ना, तो उस केस पे आप इसको बोलते हैं पाइक. ठीक है, तो पाइक जो है ना वो उसको भी बोलते हैं, जैसे वो तो पान की पीक होती है ना, तो ये पीक, तो कोई अगर आपके ऊपर सोचो पान की पीक फेंक दे, तो आपको कितना गुस्सा आएगा ना, तो आप उससे भी याद कर सकते हो. तो यहाँ पर वैसे तो हम इसे पाइक बोल रहे हैं, लेकिन इसको जो है ना अगर हम हिंदी भाषा में आ जाए तो पीक. और वो पीक क्या होती है कि भाई पान की पीक आपके ऊपर पड़ गई. अब सोचो कोई आपके ऊपर पान की, तो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा. वही सिचुएशन है यहाँ पे. ठीक है, ही लेफ्ट इन अ फिट ऑफ पाइक, मतलब उसने ना बिल्कुल गुस्से में गया हुआ है, क्योंकि उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया था. जैसे फॉर एग्जाम्पल
ड्यूरिंग शिवजी का जो वो हुआ था ना, जब उनको क्या बोलते हैं नहीं बुलाया गया था, एंड देन द वे सती वेंट आउट इन दैट एंगर एंड एवरीथिंग, so that is also you can take it as a reference to remember the, ठीक है. All right, next is turgid. Turgid is an adjective, something that is swollen, distended, congested. मतलब जहां से जो ना फ्री फ्लोइंग ऑफ वाटर ना हो रही हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग दैट इज स्वॉलन, कंजेस्टेड, इन स्पेट, इन फ्लड. सो टर्जिड मतलब कंजेस्टेड, मेरी जो ना टर्जिड चेस्ट, तो कंजेस्टेड है, वहां पर नहीं निकल रहा है कुछ, सब कुछ फंसा पड़ा है, ऐसे ही जहां से पानी फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप टर्जिड यूज कर सकते हो. अब इसी में मैंने आपको पिछले सेशन में एक वर्ड कराया था, टर्बिड. टर्बिड होता है थोड़ा सा मैला, मटमैला, गंदा पानी, ठीक है, ओपेक, जिसमें आपसे कुछ दिखाई ना दे. तो टर्बिड और टर्जिड दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो. सो अ टर्जिड एंड फास्ट मूविंग रिवर, ठीक है, तो टर्जिड इज स्वॉलन, बहुत ज्यादा जिसमें रुका हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं टर्जिड, राइट. सो ये वर्ड है आपके सामने. ऑलराइट, क्या बात है, करते करते हम एंड तक पहुंच गए हैं वर्ड के. और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत मिनिमम प्राइस पे बैचेस आपके पास आ रहे हैं, आप जाके इनको ले सकते हैं फटाफट से. कोड आपके लिए पता ही है आपको, दैट इज Y713. अगर आप कोड लगाएंगे ये Y713 तो आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा, ठीक है. और आप जाके इसको बैचेस को ले सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं, if you go to Adda 24/7 and go here, so Adda 24/7 has brought to you lot of batches. यहाँ पे अगर आप देखते हो, देखिए, CUET LLB के लिए भी है, सिम्बायोसिस के लिए भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, MHCET के लिए, ये सब बैचेस आप जाके ले सकते हैं. जैसे अगर हम CUET के लिए जाते हैं तो आपके लिए ये निश्चय 2.0 बैच है. इसमें आप जाएंगे, यहाँ पर व्यू ऑफर्स पे जाएंगे और कोड लगाएंगे Y713 और अप्लाई कर देंगे, तो आपको ये बैच पे मिल जाएगा, राइट. तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके ऊपर, और आप ये कोड लगाएंगे तो बहुत प्राइस में भी आपको किफ़ायत मिल जाएगी. सो न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे, नया साल पे नई उमंगें, नई उम्मीदें आपके पास ज़रूर होंगी, और उनको पूरा करने के लिए अड्डा 24/7 का परिवार है आपके साथ, राइट. Happy New Year to all of you. Enjoy yourself and take care.